मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, हम लोग लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो सिर्फ बिहार के लोगों के लिए है, क्योंकि ये एक स्पेशल एक्ट के बारे में बात करता है। बिहार एक्साइज एक्ट। हम सब जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी है और जो भी शराब बेचता है, रखता है, उसका बिजनेस करता है, बनाता है, वो अभी अपराध की श्रेणी में आ जाता है। मैक्सिमम जो शराब में पकड़ाता है उस पर 30A लगता है। तो 30A का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से हमने समझा रखा है पहले। तो वो वीडियो आपको मिलेगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर के देखेंगे और उस पर क्लिक करके आपको सब कुछ पता चल जाएगा। 30A 2016 में क्या था, 2018 में क्या है, यानी कि जो अमेंडमेंट 2018 में हुआ था उसमें कितनी सजा का प्रावधान हुआ, 2 पार्ट में सजा को बांटा गया, पहले कितनी थे अब कितना है। तो ये हमने आपको पहले बता रखा है। आज का हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक इसीलिए हमारे दिमाग में आ रहा है क्योंकि अब कुछ खबरें और कुछ सूचना के अनुसार इस इलेक्शन के बाद कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन शराब से संबंधित कुछ न कुछ रूल जरूर आएगा। या तो शराब चालू होगा, पूर्णतः चालू हो जाएगा, या पूर्णतः चालू न हो करके कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ चालू होगा। लेकिन इस इलेक्शन के बाद इस कानून से संबंधित कुछ न कुछ रिजल्ट आ सकता है, ऐसा आसार है। ये और अगर ये शराब बंदी खत्म हो जाती तो फिर जो केसेस पेंडिंग है उस पर क्या होगा। देखिए, हमारी चर्चा इसी पर है कि उसका क्या हो सकता है। सबसे पहले हम एकदम आसान भाषा में बताएंगे आपको, लेकिन वर्ड तो यूज करना पड़ेगा। एक होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये होता है और ये जनरली हमारे संविधान में दिया गया है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अंदर कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा किसी भी चीज का। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कि कोई भी कानून जिस दिन लागू होगा उस दिन से उसकी मान्यता होगी। उसके बाद अगर कोई अपराध करता है या नहीं करता है तो वो जो एक्ट है, जो भी नोटिफिकेशन है, रूल रेगुलेशन, बाई लॉ जो भी है, वो उस तारीख से लागू होगा। यानी कि अगर आपने पहले ऑफेंस किया है तो उस पर वो लागू नहीं होगा, वो एज इट इज चलेगा। ठीक है, ये हो गया प्रोस्पेक्टिव। लेकिन अगर सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है और उसमें यह कह देती है, गजट में पास करती है और यह कह देती है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, इट शैल बी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, इसका मतलब होता है कि जो पहले आपने अपराध किया, मतलब कि इट चेंजेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पास्ट एक्ट, यानी कि जो आपने पहले एक्ट किया हुआ है उस पर भी ये लागू होगा। यानी कि पहले आपने एक्साइज में अपराध किया तो वो अब अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा और आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आप कैसे समझेंगे कि ऐसा हो सकता है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, क्योंकि हमने जहां तक देखा कि 2016 का जब आप सेक्शन देखेंगे तो उस सेक्शन में लिखा हुआ था कि जो भी ये मतलब पूरे बिहार में लागू है। और फिर सेम 2016 का जो अमेंडमेंट 2018 में आया, वो 2018 में ये लिखा गया कि जो भी ये अमेंड हो रहा है ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि जो पहले जो पेंडिंग ट्रायल्स हैं उस पर भी ये इफेक्ट करेगा। लेकिन देखिए, यहां पर भारतीय संविधान ये कहता है कि आप किसी भी चीज का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि यदि सजा कम करना है, मान चलिए पहले 10 साल की सजा थी और अब 5 साल की सजा करनी है, तो फिर जो पेंडिंग ट्रायल है उसमें 5 साल की सजा आप कर सकते हैं। लेकिन पहले 5 साल की थी, अब 10 साल की करना चाहते हैं, तो ये अब से लागू होगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर सजा कम करना है, किसी भी चीज बेनिफिट अगर है एक्यूज का, जो भी अपराधी है जिसने अपराध किया, अगर उसका बेनिफिट है तब आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, नुकसान नहीं कर सकते, फायदा पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में अंतर पता चला होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देता है कोई भी नोटिफिकेशन तो आपका जो एक्साइज एक्ट है वो खत्म हो जाएगा।
ठीक है, आप पर जो भी धाराएं लगी है वो खत्म हो जाएगा, वो विड्रॉल हो जाएगा। और अगर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देता है तो वो एज इट इज रहेगा, लेकिन ज्यादा चांसेस है, जहां तक कि हम एक्ट को पढ़ा है हमने 2016 को, 2018 को भी, और जो छोटे छोटे नोटिफिकेशन आता रहता है उसमें हर चीज में ये लिखा गया है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है, द वर्ड रेट्रोस्पेक्टिव इज नॉट बीन यूज्ड, बट लेकिन उसमें क्लियर कर दिया गया है कि ये जितना भी पेंडिंग केसेस है उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम आशा कर सकते हैं कि अगर आप पर एक्साइज एक्ट है तो वो एक्साइज एक्ट खत्म हो जाएगा जैसे ही ये शराबबंदी का जो कानून है वो खत्म होगा। और हमने आपको बहुत डिटेल में बता रखा है कि एक्साइज एक्ट में कितनी सजा है, कैसे आप बच सकते हैं, सब कुछ हमने आपको बता रखा है। बेल कैसे मिलता है, तो ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे, इसी वीडियो से संबंधित एक और वीडियो आएगा, और वो भी क्योंकि ये बिहार के लिए था इसीलिए इसको प्रॉपरली हमने बिहार बताया, लेकिन वो सबके लिए होगा। क्यों सबके लिए होगा? क्योंकि विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, यानी कि आप अपना केस, अपना मतलब आप नहीं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में स्टेट आता है, तो स्टेट अपना केस वापस कैसे ले सकता है, उसका क्या प्रावधान है। अब अगर ये शराबबंदी कानून खत्म होता है तो फिर उसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके सरकार जो है वो, क्योंकि अगर सरकार रेट्रोस्पेक्टिव देगी, इफेक्ट देगी, तो फिर क्या होगा कि कुछ व्यक्ति उसको चैलेंज कर देंगे, और चैलेंज जो है वो वैलिड भी होगा, मेंटेनेबल भी होगा। इसीलिए सरकार क्या करेगी, 3-2-1 सीआरपीसी का इस्तेमाल करेगी, जो कि अब 360 में है। तो इस प्रोसेस को हम जानेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस तो सबके लिए है, सिर्फ बिहार के लिए नहीं है। कोई भी अगर सरकार केस वापस लेना चाहती है तो वो किस तरीके से ले सकती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, और आपको समझाएंगे कि कैसे सरकार अपना केस वापस ले सकती है, और सिर्फ बिहार में नहीं, किसी भी कोर्ट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।